Hello and assalamu alaikum. Welcome back to another day. So guys, today I came up with another topic, another subject actually, that is CN, Coastal Navigation. So CN जो है वो COC प्रिपरेशन में सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो फेलिंग रेशो होती है वो इसी सब्जेक्ट के अंदर हो रही होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पेपर CN के पेपर में किसी किस्म की चॉइस नहीं होती. सो दैट्स मीन आपने आउट ऑफ 150 यू हैव टू ऑब्टेन 105 मार्क्स और आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें, और इसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स. सो दैट्स मीन आपको मिनिमम 4 क्वेश्चंस जो है वो सही अटेम्प्ट करने होते हैं इसके अंदर, तो आप इजीली इसको पास कर सकते हैं. सो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो इसकी बेसिक्स हैं, और इसमें चूँकि हमारे 5 चार्ट्स हैं इंग्लिश चैनल के और ये 5 जो है वो लार्ज स्केल चार्ट्स हैं. अब जब आप लोग एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे तो वहाँ पे आप लोगों के सामने एक ही चार्ट आएगा पूरे इंग्लिश चैनल का, जो कि आपकी फ्रेंच कोस्ट और यूके कोस्ट को कवर कर रहा होगा, और वो चार्ट स्मॉल स्केल चार्ट होगा. सो इसमें अगर आप जब पेपर देने जाएं या पेपर से पहले कोई भी ये कह दे कि भाई इंग्लिश चैनल का चार्ट आ गया, तो आपने उसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो 5 चार्ट्स किए हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश चैनल के ही थे. अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हम लोग कोस्टल नेविगेशन की जो प्रिपरेशन है वो किधर से करेंगे. सो CN के जो बेसिकली हैं वो आपकी 2 बुक्स हैं, एक प्रॉम्प्टी की किताब है और दूसरी कैप्टन एस के पूरी की बुक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. तो पहली डेफिनेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ट्रैक की. तो ट्रैक जो है वो बेसिकली आपका जो पाथ होता है या रास्ता होता है जिसके ऊपर आपका शिप चल रहा होता है, इसको आप जो है वो ट्रैक कहते हो. अब ट्रैक की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक ग्राउंड ट्रैक और एक वाटर ट्रैक. ग्राउंड ट्रैक क्या होता है और वाटर ट्रैक क्या होता है ये मैं आप लोगों को लेटर ऑन समझाऊंगा, क्योंकि उसके समझने से पहले, ग्राउंड ट्रैक और वाटर ट्रैक को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. अगली डेफिनेशन जो है वो ट्रैक एंगल है. ट्रैक एंगल इज बेसिकली कि जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैक है, या आप सिंपल इसको यूं भी कह सकते हैं जो कि आपके शिप का कोर्स है, तो उसको आप ट्रैक एंगल कहेंगे. उसके बाद उससे अगली डेफिनेशन है ट्रैक मेड गुड. तो ट्रैक मेड गुड वो रास्ता होता है जो कि आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होता है, तो उसको आप ट्रैक मेड गुड कहते हैं. उसके बाद आ जाता है हेडिंग की तरफ. हेडिंग जो है वो बेसिकली आप इसको यूँ समझ लें कि जो आपके शिप का नोज़ होता है, या आप सिंपल अल्फाज में कहें तो जो शिप का बाउ होता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको आप जो है वो हेडिंग कहते हैं. देन आफ्टर हेडिंग वी हैव द कोर्स. कोर्स इज बेसिकली द इंटेंडेड पाथ ऑफ द शिप. ये जिस पाथ के ऊपर आपका शिप चल रहा होता है ये आपका कोर्स कहलाता है. अब कोर्स और हेडिंग 2 डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं और सेम भी हो सकते हैं. अब हेडिंग की आप, चूँकि आपको मैंने बताया है कि लेट से हेडिंग जो है वो जिस डायरेक्शन में आपके शिप का नोज जो है वो पॉइंट कर रहा है वो आपकी हेडिंग है, और कोर्स जो है वो जिस रास्ते के ऊपर आपका शिप चल रहा है, जो कवर कर रहा है ट्रैक जो है शिप का, वो शिप का क्या है, कोर्स है, जो कंपास कोर्स होता है इस तरह के. अब मैंने आपको कहा है कि ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. लेट्स से कि आपको किसी किस्म का कोई विंड नहीं लग रही, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो शिप की हेडिंग होगी वो वही रहेगी. लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि आपकी शिप की हेडिंग जो है वो 000 डिग्रीज है, 000 डिग्रीज आपकी शिप की हेडिंग है, और आपका कोर्स भी जो है वो 000 डिग्री है. सो दैट्स मीन आपका कोर्स और ट्रैक, कोर्स और हेडिंग सेम हो जाएंगे. और दूसरा केस में आपको मैंने कहा है कि कोर्स और हेडिंग डिफरेंट हो सकते हैं. सो लेट्स से आपकी शिप का जो कोर्स है वो 000 डिग्री ट्रू है, और आपको पोर्ट साइड से विंड आ रही है. तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो विंड है, विंड की वजह से विंड जो है वो आपके शिप को स्टार्बोर्ड साइड पे पुश करेगी, और आपकी जो शिप की हेडिंग होगी वो चेंज हो जाएगी. तो आपकी शिप का कोर्स और हो जाएगा और आपकी शिप की हेडिंग जो है वो और हो जाएगी. उसके बाद है आपका कोर्स टू स्टीयर. तो कोर्स टू स्टीयर जो होता है वो आपका बेसिकली जो कंपास के साथ रिलेटेड होता है,
या जो कंपास के ऊपर आपको शो हो रहा होता है वो आपका कोर्स टू स्टीयर होता है। या आप इसको आसान अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि विंड्स और करंट्स के इफेक्ट्स के बाद जो आपका शिप जिस कोर्स के ऊपर चल रहा होता है वो आपका कोर्स टू स्टीयर होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं विंड्स और करंट की बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अपने इसमें चूंकि मैं पहले आपको हेडिंग और कोर्स बताया था, तो एक बात याद रखिएगा कि जो विंड होती है वो आपकी शिप की हेडिंग चेंज करती है। क्योंकि विंड की इतनी पावर कभी भी नहीं होती कि वो पूरे शिप को जो है उसका कोर्स चेंज कर दे और या पूरे शिप का ट्रैक चेंज कर दे, बल्कि वो सिर्फ उसकी हेडिंग चेंज कर सकती है। और जो विंडेज इफेक्ट होता है, जिन जहाज़ों का फ्री बोर्ड ज़्यादा होता है उन पे विंडेज इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिस तरह के कंटेनर शिप या रोरो शिप्स पे। और जो विंडेज इफेक्ट आपका होता है ऑयल टैंकर्स के ऊपर, वो कम होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेट एंड ड्रिफ्ट के ऊपर या टाइडल स्ट्रीम के ऊपर। अब सेट जो होता है वो बेसिकली आपका जो करंट्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनको आप सेट कहते हैं। और जो ड्रिफ्ट होता है, चूंकि करंट्स के अफेक्ट की वजह से शिप जो है वो एक डिस्टेंस कवर करता है, या यूं कह लें कि जो करंट्स की स्पीड है, जितनी स्पीड से करंट्स आ रहे हैं वो जो है उसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ड्रिफ्ट है। अब करंट्स क्या होते हैं बेसिकली मेट्रोलॉजिकली, तो मैं आपको इसको नहीं समझाऊंगा कि करंट्स कैसे फ्लो करते हैं और क्या ऐसा उसका क्यों फ्लो करते हैं। बट सीएन के अंदर आप नॉर्मल पैसिव प्लान के अंदर या आप करंट्स को यूं समझ लें बेसिकली कि जिस तरह ट्रेडमिल होती है, लेट से, ठीक है, आप लोग ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे होते हैं और ट्रेडमिल आपके ऑपोजिट भाग रही होती है। और होता है क्या है कि आप भाग रहे हैं बट आप एंड ऑफ द डे आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं। और आप एज्यूम कर लें कि वही ट्रेडमिल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आप रुक जाएं, तो क्या होगा कि आप मूव नहीं कर रहे बट ट्रेडमिल जो है वो आपको आगे की तरफ लेके जा रही है। अब करंट्स का जो इफेक्ट होता है शिप के ऊपर वो इस तरह से होता है कि वो शिप को पूरे का पूरा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जो आपके करंट्स होते हैं या टाइडल स्ट्रीम होती है उसको आप 3 एरोज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डायरेक्शन जो होती है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे होते हैं उस तरफ एरोज की डायरेक्शन लगा देते हैं। अभी हमारे केस में जो करंट्स की डायरेक्शन है वो 245 डिग्रीज ट्रू है और हमने इसके साथ इसके 3 एरोज लगा दी हैं, तो ये हमारा 245 डिग्रीज ट्रू हो जाएगा। अब सेट एंड ड्रिफ्ट लगाने के बाद जो आपके पास पोजीशन आती है उसको आप एस्टिमेटेड पोजीशन कहते हैं। और एस्टिमेटेड पोजीशन को जो है वो हम लोग ट्रायंगुलर शेप के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में जो आपका सेट है वो 245 डिग्रीज ट्रू है और आपकी जो ड्रिफ्ट है वो 4 माइल्स है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इसमें इसका रेट निकालें, तो रेट जो होता है वो आपका ये होता है कि आपकी करंट्स की स्पीड बेसिकली क्या थी। तो उस केस में क्या होगा कि लेट से एग्जामिनर आपको एक टाइम दे देगा, उसके बाद दूसरा टाइम भी दे देगा, ठीक है, वो लेट से आपका 1 आवर का बना है, तो रेट जो होता है वो आप हमेशा 1 घंटे का निकालते हो। तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा, चूँकि मैंने 4 माइल्स कह दिया ये वाला डिस्टेंस, और टाइम जो होगा उसने हमें 1 घंटा दिया है, तो आप क्या करेंगे, S=VT वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास डिस्टेंस 4 माइल है और आपके पास जो V है, जो T है वो 1 घंटा है, तो 4/1 करेंगे तो आपके पास जो V होगा या रेट होगा वो आपके पास 1 घंटे का आ जाएगा। So guys, this was all from my side for today. Hopefully you have understood everything, and if you have any query, please let me know in the comment sections or DM me. The Eskipuri book and Prompty book is available in PDF. You can ask any of your course mates or any of your junior seniors who are preparing for class 3-4. And again, I just want to wish you best of luck, and may you have a bright future, and may you attempt very easily this exam. One more thing, I am making this thing for you people, so please do support me by subscribing and sharing this video. Thank you very much. Have a good day.